पिछला दिन आपको बताया गया था कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है और रेजोनेंस क्या होता है। ये भी बताया गया था कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है यह यह कम स्टेबल होता है। किससे? आपको बताया गया था कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होता है वह कम स्टेबल होता है रेजोनेंस हाइब्रिड से। आपको यह भी बताया गया था कि ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं ये वास्तविक स्ट्रक्चर नहीं होते, मतलब रियल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। रियल स्ट्रक्चर जो होता है वह रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। यही सबने बताया गया था। तो आज हम ये जानते हैं कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर कम स्टेबल और रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। तो नीचे एरो देके लिखेंगे। लिखो। अनुनादीय संरचना। अनुनादीय संरचना अनुनादीय संकट से कम अस्थाई होता है। इसका मतलब अधिक अस्थाई कौन होता है? अनुनादीय संकट। तो हम आगे लिखते हैं अनुनादीय संकर। क्या हुआ? अनुनादीय संकर ये ये अधिक अस्थाई होने का कारण। जानिए, इसका एक नहीं, इसका दो कारण है। पहला कारण, पाई इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण कम होता है। किसमें? अनुनादीय संरचना में या अनुनादीय संकर में? अनुनादीय संकर में। और दूसरा, सभी परमाणु के नाभिक तथा पाई इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण अधिक होता है। पहला कारण है पाई इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण कम होता है, और दूसरा है सभी परमाणु के नाभिक तथा पाई इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण अधिक होता है। अब ये दो बात आपको समझ में आया नहीं होगा कि ये क्या लिखा हुआ है।
आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से, कुछ फिगर से समझते हैं। आप जो कल अनुनादीय संरचना पढ़े थे बेंजीन का, यही संरचना था ना? और जो अनुनादीय संकर पढ़े वो ये था, यही ना? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो लगातार घूम रहा है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन? वह इलेक्ट्रॉन जो पाई बंधन बनाया है। तो जो इलेक्ट्रॉन पाई बंधन बनाया है वो यदि लगातार घूम रहा है, तो घूमते हुए ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने से उसकी दूरी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से उसके बीच का जो प्रतिकर्षण होगा वह कम होगा। देखो ऐसा है कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ और यहाँ, इसी तीन पोजीशन पर पाया जा रहा था। इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर पाया नहीं जा रहा था। मतलब यदि हम ऐसे करके स्थिर कर दें तो इसी तीन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, इस पर और इस पर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर तो सिंगल बॉन्ड फिक्स है। तो ऐसी स्थिति में इस 6 इलेक्ट्रॉन का स्थान कम है यहाँ, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यदि हर कार्बन के साथ घूम रहा है तो निश्चित है कि वह ज्यादा दूरी ट्रेवल कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो प्रतिकर्षण होता है वह कम हो रहा है। तो इसके अधिक स्थायी होने का पहला कारण है कि पाई इलेक्ट्रॉन के घूमने से पाई इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच का जो प्रतिकर्षण होता है वह कम जाता है, और प्रतिकर्षण जितना कम होगा अस्थाई वह उतना ही ज्यादा होगा। ये इसका पहला कारण। इसका दूसरा कारण सुनिए, यही पहला कारण लिखा हुआ था, पाई इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण कम होता है। दूसरा देखिए, सभी परमाणु के नाभिक तथा पाई इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण अधिक होता है। इसको समझो। यदि हम अनुनादीय संरचना की बात करें तो ये मान लो ये अनुनादीय संरचना है। अब बताइए कि ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन, यही 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है। यही 6 इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है। अब घूम क्या रहा है? अनुनादीय संरचना है तो स्थिर है। यदि हम अनुनादीय संकर बना दें तब ना घूम रहा है। अभी ये दो इलेक्ट्रॉन किसके संपर्क में है? इस कार्बन एटम और इस कार्बन एटम, यानी केवल दुए को कार्बन एटम के ना संपर्क में है। ये वाला भी केवल दो गो के संपर्क में है, इसके और इसके। ये जो दो गो है ये भी दो गो के ही संपर्क में है, इसके और इसके। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन केवल दो परमाणु के संपर्क में है, या किसी भी पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन कंसीडर कीजिए, वो केवल दो ही परमाणु के संपर्क में है, दो ही परमाणु का नाभिक उसको अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन आप यहां देखिए, यहां पर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है, इसको तो 6 कार्बन के नाभिक से न दर्शन होता जाएगा। तो यहां पर जो नाभिक और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण होता है यहां कम होता है और यहां ज्यादा होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण ज्यादा होगा तो ये ज्यादा स्थायी होगा। पाई इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन यदि यहाँ कम होगा तो भी ज्यादा स्थायी होगा। तो कोई भी अनुनादीय संकर जो होता है वह अनुनादीय संरचना से अधिक अस्थायी होता है, और अधिक अस्थायी होने के लिए ही ये रेजोनेंस करता है। इसको हम और भी बेहतर समझ सकते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स, लेकिन इसके लिए अब आपको कुछ भारी साइंस से होकर गुजरना पड़ेगा, और आपका यदि बेसिक कमजोर होगा तो यहां से अब आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए इधर हम इसी बेंजीन को समझाते हैं। रेजोनेंस का रियल मीनिंग क्या होता है ना, ये हम आपको बताते हैं। इससे नहीं, एक पहले छोटा एग्जांपल से फिर बड़ा एग्जांपल से बताएं। यहां पर एक कंपाउंड लिया गया है। कंपाउंड तो नॉर्मल है, आप देख सकते हैं। कंपाउंड तो ये नॉर्मल है, इसको तो आप समझ रहे हैं। एल्किन है ना जी, अल्काडाइन। अब बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए तो, इस कार्बन का कितने लोगों को पता है इसका हाइब्रिडाइजेशन? देखो, आन्हर बताह की तरह यदि बैठे रहोगे ना क्लास में, तब हम इतना डेप्थ नहीं ले जाएंगे।
सीधा शॉर्टकट चलेंगे, 2 महीना बिफोर सिलेबस खत्म कर देंगे। हमको तुम्हारा सिलेबस इस तरीके से हैंडल किया हुआ है ना कि हमको कुछ नहीं लगेगा खत्म खत्म करने में। आते हो हाथ इस पे रख के आराम से सुतल रहते हो, वो सब नहीं चलेगा। नीचे उतर के पीठ फाड़ देंगे यदि बोली नहीं निकलेगा तो। एक ही चीज को रोज रुका रोज हम नहीं बताते रहेंगे। गधा वाला माथा लेके बैठ गया है, खाली पढ़ेंगे बहुत बढ़िया। तुमसे इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकल रहा है। कौन सी पढ़ा है कल? कल है ना तुमको बताया गया था कि दो सिंगल और एक डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ऑनर सब कहेगा। यदि आपको भी अभी अभी भी दिक्कत है तो इसको आप थोड़ा डिटेल में बना के सोचिए। क्या लो तुम सब साइंस ले लिया रे बिना मतलब का? जरूरी था क्या लेना? शौक था कि साइंस से पढ़ेंगे? ऑनर कहीं का। अजीब हालत है तुम लोगों का, लेकिन प्रभु हो प्रभु। टीचर पगला जाएगा तुम लोग को पढ़ाने में। तुम लोग तो नहीं है पगला होगे, टीचरे सनक जाएगा। मन तो करता है छोड़ दिया करें। वही करेंगे भी अब। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका इस सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिएगा, sp2 है सबका। सबका हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 है, इसका मतलब है कि ये कार्बन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया होगा और 3 सिग्मा बॉन्ड बना होगा। एक सिग्मा बॉन्ड इधर, एक सिग्मा बॉन्ड इधर और एक सिग्मा बॉन्ड इधर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो हम अभी सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को दिखाते हैं। अभी सिर्फ किस बॉन्ड को दिखाया गया है? सिग्मा बॉन्ड को। देखिए सारा सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। रेजोनेंस में जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बंधन वाला इलेक्ट्रॉन घूमता है, सिग्मा बंधन वाला इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है। तो ये कर दिए। इसका हाइब्रिडेशन sp2 था। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, एक कार्बन के साथ जुड़ा। यह भी sp2 है, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा। सब में वही बात। सबका हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 आया है तो निश्चित है कि सबके पास एक p अनहाइब्रिडाइज्ड होगा। और p का जो शेप होता है वो कैसा होता है? m2 के जैसा। अरे यही ना शेप होता है। इसी को हम इस तरह से बना दिए। हम यहाँ देखते हैं जिस टीचर के पास जितना नॉलेज कम है ना, वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है यहाँ पर पढ़ाने में बेगूसराय में। और उसका सबसे बड़ा रीजन जानते हैं आप लोग हैं। ये एक सच्चाई है। जानेगा कम, बताएगा कम, क्योंकि ज्यादा बताने के लायक तुम हो नहीं। ज्यादा जान के करोगे भी क्या? तुम भी तो यही सोचते होगे। सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो सब में एक p ऑर्बिटल अभी भी बचा हुआ है। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। ये कार्बन अभी तक कितना बॉन्ड बनाया है? 2 गो। अरे हमारे मुंह में नहीं लिखल है, बोर्ड देख के बताओ। ये कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर बनाया और एक इधर बनाया, 3 बॉन्ड बनाया। तो इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ये किस ऑर्बिटल में होगा? इसी p में होगा जो p बचा हुआ है। और ध्यान रहे कि ये संकरण में भाग नहीं लिया। आपको कल यह भी बताया गया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हाइब्रिड और सिंगल बॉन्ड ही सिग्मा बॉन्ड है।
तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना, कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया ये कार्बन? 3। अब ये बनाएगा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो जरा सोचिए आप, यदि हम इस सब को आपस में सटाना शुरू करें, मिलाना शुरू करें, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा? ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो किसी के दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि सर ये दोनों आपस में ओवरलैप करके यहाँ डबल बॉन्ड काहे नहीं बना सकता है? हाँ या ना? तो वास्तविकता यहाँ ऐसी है कि ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, सब का सब के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थिर है, ये स्थिर है, ये स्थिर है, ये स्थिर है। जैसे ही सब का सब ओवरलैप करेगा, बस पता चलेगा कि ये चारों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां घूम रहा है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। यही है रेजोनेंस। यदि बीच में एक डब्बा खाली हो जाए, एक डब्बा गायब हो जाए, तो फिर यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा, बंधन बनेगा यहां, लेकिन ये बीच में, अब बीच में कार्बन आ जाएगा तो ये और ये तो ओवरलैप करेगा नहीं। तो वैसी स्थिति में वहां पर पाई बंधन स्थिर हो जाएगा, वहां पर पाई बंधन एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो हर एक कार्बन में होगा। इसका मतलब है कि यहां पर रेजोनेंस होगा। अब इसी का अगला एग्जांपल देखिए। बेंजीन। यही संरचना होता है बेंजीन का। इसमें अब रेजोनेंस को समझिए। आप ये बताइए कि यहां पर हर जगह हाइड्रोजन है क्या? एक एक हाइड्रोजन तो हर एक कार्बन पर है। एक काम करते हैं, इस सब का हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, सारे कार्बन का। बताइए क्या आएगा? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑल कार्बन एटम्स ऑफ इन बेंजीन इज sp2। टोटल का टोटल sp2 है। कैसे? एक डबल दो सिंगल, एक डबल दो सिंगल हर बार बनाया, तो सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो हम उस हाइब्रिडाइजेशन को लिख देते हैं। ये भी sp2, ये भी sp2। ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन बेंजीन। बताइए कितना कार्बन अभी आपको दिख रहा है यहाँ? 6। इस सभी 6 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो बताइए एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा यहाँ? तो यदि p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया तो उस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को मान लो हम इस तरह से दिखाते हैं। सब में तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां भी, एक इलेक्ट्रॉन यहां भी, यहां भी, एक यहां भी, एक यहां भी, एक यहां भी। अच्छा ये बताइए हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन भी तो जुड़ा हुआ है। इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा, यहां एक जुड़ा, एक इधर जुड़ा, एक इधर जुड़ा, एक इधर, एक इधर। बोलिए यहां तक कोई परेशानी है? अब देखो, यदि ये दोनों आपस में सटे तो बताओ डबल बॉन्ड बना देगा? तो ऐसी स्थिति में यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। तो बताइए पाई बॉन्ड बनेगा उस पोजीशन पर? अब बताइए ये वाला और ये वाला, सच पूछिए तो ऐसा लग रहा है कि ये नीचे है, नीचे नहीं है। आप ऐसा समझो कि 6 पौवा वाला खाट है ये। 4 पौवा वाला खाट होता है 4 पाई, ये 4 पाई नहीं, ये 6 पाई है।
आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये और ये बिल्कुल समान समतल में रखा हुआ है? तो ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, बताइए यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा? ये यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, बचा कौन कौन? ये और ये दोनों आपस में ओवरलैप कर लेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। बताइए यही है ना बेंजीन? तब लोगों के दिमाग में आएगा कि सर फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि ये वाला ओवरलैप कर ले दोनों, ये दोनों? बताओ भाई, यदि ये दोनों ओवरलैप कर ले तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, ये दोनों ओवरलैप कर ले तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, और ये दोनों ओवरलैप कर ले तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा। अब बताइए वो सही है ये सही? कोई सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये रियल है ही नहीं। तो जरा आप ही सोचिए ना कि आप जब इसको छोटा कीजिएगा तो यही दोनों आपस में क्यों ओवरलैप करेगा, यही दोनों का है क्यों करेगा, सब का सब करेगा, सबके साथ तो सेम कंडीशन लगा हुआ है ना जी। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा ये, ऊपर वाला सब ऊपर वाले के साथ ओवरलैप, देखो ऊपर वाला मतलब ये 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 और ये सब आपस में सट जाएगा। क्योंकि हम फोटो को छोटा करेंगे तो फोटो बहुत खराब दिखेगा, समझ में आएगा नहीं, तो हम इसको कुछ इस तरह से मिला देते हैं। इसमें ऊपर वाला सब किसके साथ ओवरलैप कर लिया? ऊपर वाले के साथ। और नीचे वाला सब किसके साथ ओवरलैप कर लेगा? नीचे वाले के साथ, कुछ इस तरह से। अब देखिए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक गोलाकार बर्तन है? अब बताइए इसमें कहां पर पाई बंधन स्थिर है? इसका ये मतलब है कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे थे सारे अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अब एक जगह स्थिर नहीं है, वो पूरे रिंग में घूम रहा है। कहीं भी पाई बॉन्ड स्थिर हुआ ही नहीं, पाई बॉन्ड रुका ही नहीं। एक क्षण के लिए यहां डबल बनाया तो अगले ही क्षण वही इलेक्ट्रॉन यहां आया तो यहां डबल बॉन्ड बन गया, वही इलेक्ट्रॉन यहां आया तो यहां डबल बॉन्ड बन गया, यहां आया तो यहां डबल बॉन्ड बन गया। यहां से आगे वाला सब अपना आगे बढ़ते रहेगा और लगातार पाई बॉन्ड बनते रहेगा, टूटते रहेगा। मतलब बंधन बना टूटा, बंधन बना टूटा, बंधन बना टूटा, इस तरह से लगातार इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता रह जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। और इसका जब आप वास्तविक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो वास्तविक स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा, हम यदि इस पर बात करें तो कहीं भी डबल बॉन्ड स्थिर होगा ही नहीं। डबल बॉन्ड स्थिर जब नहीं होगा तो इसी को हम लोग ऐसे बना देंगे। समझे? तो यदि यहां पर हम डबल बॉन्ड को फिक्स कर दें तो ये केवल दो एटम के बीच रह जाता है, जबकि यहां पर सारे एटम के साथ में घूम जाता है। इसी वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है किसकी तुलना में? उसकी तुलना में। तो रेजोनेंस होने का यही कारण है। और एक और चीज, इसी टाइप का एक और एग्जांपल देखिए। आगे यही सब समझने के बाद आप समझ पाएंगे रेजोनेंस का कंडीशन, कब रेजोनेंस होगा और कब रेजोनेंस नहीं होगा। बताइए यहाँ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? यहाँ, यहाँ, अब जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा, वो भी बोर्ड पर बुला के पूछेंगे। क्या रेडी हैं आप लोग? पक्का? अच्छा पहले वहीं से पूछ लेते हैं, नहीं बताने पर पिटाई लगेगा। चलो तुम ही खड़ा हो आगे से। हाँ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो क्या होगा रे, सब एक स्वर में बोलो। sp3। कैसे समझे? 4 गो सिग्नल बॉन्ड बनाया है, 4 सिग्मा बॉन्ड। बैठ जाइए। चलो तुम बताओ रे, इस कार्बन का sp3 ठीक है क्या? चलो बैठ जाओ, तुम बताओ। हाँ खड़ी हो, मारेंगे कि। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तुम बताओ रे। इसका हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा तुम इसका बताओ। sp2 कैसे है? sp2 तो नहीं बताओ, खरे खरी खरी हो तुम। सब sp2 एक के होता है सब, बोलो जल्दी कैसे है?
कैसे है sp2? हैं? हमारा तो sp4 नजर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद हम sp5 भी बोलेंगे उसको। मतलब टक्कर पचे कुछ बोल दे। हाँ तो समझाओ ना, चचिया कौन चीज रही है, समझाओ कैसे। चचिया तो रही है, जल्दी बोलो कैसे। अपने आंसर को एक्सप्लेन कीजिए, कैसे sp2 है। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ तो। अब बताओ। अंदाजी ये भगत हमेशा चलेगा जो। इसका हाइब्रिडेशन बताओ। बोलो। हो गया। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद। लौट कर न जाऊंगा खाली। कैसे होगा? जैसे तैसे हो जाएगा। कुछ नहीं बोले तो बोलिए ना, यही तो कुछ बोलवाना चाह रहे हैं, बोलिए। मुंह खोलिए, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? क्या होगा रे? सुनाई पड़ा? क्या होगा? कैसे? कैसे? फुल पेमेंट हो गया तुम्हारा? देखिए कार्ड। नहीं लाई है? तो तुम नाटक जानबूझ के कर रही है क्या? नहीं लाई है? अच्छा, फुल पेड हो गया है? सच में? अब आके क्या करेगी, फुल पेड हो ही गया तब मत आओ अब। समझे, अब आना बंद कर दो। कोई फायदे नहीं है। अरे भाई, जिस आदमी को कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता चल रहा है वो कहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को संभाल पाएगा जी। हाँ ठीक है, तब आना बंद कर दो कल से, देख लिए। इसलिए क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता चलेगा, आप ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री पगला उगला जाएगी यार। फुल पेट करके यदि पगला जाओ तो नुकसान हो जाएगा ना। अच्छा, कभी कभी मान लो डॉक्टर दवाई देता है, मान लो दवाई नहीं फायदा किया, तुम कहेगा कि नहीं हमारा रुपया लगा है, हम खइबे करेंगे। वही दवाई खाएंगे, खराबी करेगा तो भी खाएंगे, काहे? रुपया लगा हुआ है। वैसे में नुकसान करेगा कि फायदा करेगा, सो बताओ। कहीं पगला उगला गई तो? नहीं पगलाएगी एकदम। पक्का? मथे नहीं है, जिसको मथा रहता है उन्हें पगलाता है। बैठ जाओ। बैठो सब। सही है तुम लोग का, बहुत सही है। ये sp2 होगा। ये sp2 होगा। अब यदि हम इसी को फिर से उसी तरह से बनाना शुरू करें बेंजीन के लिए, तो आप एक चीज गौर कीजिए। हम मान लो यहां पर दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। एक्चुअल में इसी स्ट्रक्चर को ना समझिए कि हम ऐसे कर दिए हैं। ठीक है। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। और इसका? तो यहां जो ई वाला बना देते थे, इस बार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जब sp3 हो गया तो कोई भी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहा ही नहीं। लेकिन इस जगह पर बोलिए, बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं। इस जगह पर, इस जगह पर। अब बताओ, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा। अब आप बताइए कि इसको जब इसका जब छोटा फॉर्मेट लीजिएगा तो ये ऊपर ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, नीचे नीचे ओवरलैप कर जाएगा, ये ऊपर ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, नीचे नीचे ओवरलैप करेगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएगा? इधर आ पाएगा? तो ऐसी स्थिति में इसका जो डबल बॉन्ड है वो फिक्स रह जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहीं रुका रह गया, ये डबल बॉन्ड यहीं रुका रह गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इधर आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल ही नहीं है। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है, ऑर्बिटल ही नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा कैसे? इसका मतलब है कि यहां पर रेजोनेंस
नहीं होगा। तो इसका यहाँ से यह भी स्पष्ट मतलब निकलता है कि रेजोनेंस कुछ केस में होता है और कुछ केस में नहीं होता है। तो फिर हमको ये जानना पड़ेगा कि रेजोनेंस का कंडीशन क्या है, रेजोनेंस कब होगा और रेजोनेंस कब नहीं होगा। तो ये तो रेजोनेंस से संबंधित कुछ कंसेप्चुअल बातें थी जो आपको हर हाल में जानना चाहिए। लेकिन बाबू इतना डेप्थ में पढ़ाना अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हम इस दिन अब पकेटमारी वाला काम शुरू कर देंगे पढ़ाई में, तो आप देख लीजिए, यदि आप अपने आप को नहीं संभालिएगा तो हम तुरंत अपने आप को संभाल लेंगे। उतारिए। हाइब्रिडाइजेशन जब भी sp3 रहेगा तो ये ऑर्बिटल p ऑर्बिटल नहीं बनेगा, क्योंकि sp3 के केस में सारे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में। अरे ये सब बुझाता आ रहा है रे, कि बस लिख के छोड़ दें? बोलो ना रे। अरे सुनो सुनो इधर, ये जरूरी थोड़े है कि जितना हम जानते हैं तुम उतना जान लोगे। ये तो कभी संभव अभी नहीं है। तो आगे हो सकता है कि और पढ़ो तो, हालांकि तुम्हारा लक्षण दिख नहीं रहा है वैसा कुछ किसी का, लेकिन मान लो कि कोई आगे बढ़ गया तो ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि तुमको ये सब बुझाता उझाता है तो बोलो, और नहीं तो सीधे स्किप करो इस सबको। कंसेप्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये सब जरूरत है, अदरवाइज एग्जाम पास करने के लिए तो ऐसे पढ़ा देंगे तुमको हम। एग्जाम भर में तो तुमको ऐसे भी दिक्कत नहीं होगा, सीधे 12th स्टार्ट कर देंगे तुरंत। अब कर दें क्या? अगला साल से, लेकिन इस पर हमको बहुत विचार करना पड़ेगा। अब लाइव क्लासेस वाला जितना भी काम होगा वो इवनिंग में चलेगा। जो अच्छा अच्छा स्टूडेंट होगा उसको बैठाएंगे। अब बाद बाकी सबको ऐसा रफली खींचेंगे, ऐसा रफली खींचेंगे, मिजाज हरियर रहेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा केमिस्ट्री पढ़े थे कि हिस्ट्री पढ़े थे। और उसमें हमारा कोई दोष नहीं है ना, हम क्या कर सकते हैं भाई? हमारे हमारी बातों को समझने का लेवल ही आप में नहीं है। ये सब क्या बना? क्या है ये? बाल्टी, ढक्कन, यही सब ना होगा तुम्हारे लिए? कल इस तीनों फोटो को ना बढ़िया से घर पर जाके समझ के आएगा कि हम क्या क्या किए हैं। दिक्कत हो तो बात करेगा, लतिया देंगे अगला दिन से, यदि मुंह बंद रखा क्लास में तो। ऐसे नाटक करते रहेगा, हिस्सा करते रहेगा। जब कंसेप्चुअल चीज पर बातें होती हैं तो
मुंह में पान चला जाता है। जल्दी जल्दी उतारिए। कुछ छोटा भी फोटो में? और कुछ जो बहुत जरूरी है? प्रभु, आइए, अब धरती पर आना जरूरी हो गया है। रेजोनेंस वगैरह जो है ना, वो सब बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और कंसेप्चुअल चीज है। ये सब आप समझ नहीं, समझिए कम, इसको फील कीजिए। आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ इलेक्ट्रॉन गया उधर, यहाँ रुका हुआ है इलेक्ट्रॉन। ये सब जब तक तुमको दिखेगा नहीं। आदमी सब देखते हैं कि यहाँ 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चा परेशान रहता है। परेशान रहेगा नहीं। परेशान रहने का रीजन है, जब उसको ढंग से समझाया जाएगा तो वो चीजों को पकड़ेगा नहीं। पढ़ाए हुए चीजों को भूलते रहेगा, छोड़ते रहेगा। अब जिसको ये नहीं समझ में आएगा, आगे कहाँ से रिएक्शन तुमको हम समझा पाएंगे भाई। कहेंगे पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए तो 10 दिन अब्सेंट कर जाएंगे। चेंज कर रहे हैं इसको। करूं? इसको उतार लीजिए। कल से हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर रेजोनेंस।